जम्मू वासियों, आपके लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि आपका लंबा इंतजार खत्म हुआ है। लगातार आप ये सवाल पूछ रहे थे कि जब कश्मीर को ई बसेस मिल गई तो जम्मू ने कब जो है यहाँ पर दीदार करने का जम्मू वासियों को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि आज से शुरुआत हो रही है। तकरीबन सुबह के 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह जो है हरी झंडी दिखाने वाले थे। वो कार्यक्रम जो है अभी भी चल रहा है और आज ही से अगर हम कहें तो शुरुआत जो है ई बसेस की हो चुकी है। जम्मू लगातार स्मार्ट बन रहा है और स्मार्टनेस की सौगात ई बसेस के रूप में आपको मिलने वाली है। तो क्या फीचर्स रहने वाले हैं उसका हम जिक्र करते हैं। तो इस तरह की ई बस होगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर अगर हम कहें डोर्स होने वाले हैं। इसमें अगर हम कहें आप किराया जो नॉर्मल बसेस में या मेटाडोर्स में भरते थे, आप वहां पर नॉर्मल जो है कैश देते थे फेयर के रूप में, किराए के रूप में। लेकिन यहाँ पर सब कुछ हाईटेक होने वाला है। सिस्टम इस प्रकार रहने वाला है, या तो आप QR कोड जो है वो स्कैन कर कर अपना किराया देंगे, या फिर आप जो है चलो कार्ड, इस तरह का एक कार्ड है जिसपे मुबारक मंडी का जो किला है उसका एक दृश्य बनाया गया है, तस्वीर बनाई गई है। ये कार्ड जो है आपको इशू कर दिया जाएगा और इस कार्ड के माध्यम से जो है आप जो है वो सफर करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं। और ये आधुनिक तकनीक से लैस होगी, यानी कि हाईटेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। और लगातार हम ये कहते थे कि मेट्रो नहीं मिल रही है, लेकिन मेट्रो से बिल्कुल हूबहू अगर हम कहें इसका मॉडल जो है वो मिलता है। और इस तरह की ई बस है। अर्जुन, आप दिखा दीजिए। ये ई बस जो है यहाँ पर लगी हुई है। आपको मैं बताऊं, हाईटेक डोर्स जिस तरह से मैंने आपको कहा ऑटोमेटिक रहने वाले हैं। सेफ्टी मेयर्स, आपकी सुरक्षा का या ड्राइवर की सुरक्षा का पूरा यहाँ पर ध्यान जो है वो रखा गया है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से 100 ई बसेस जो है वो जम्मू में आई हैं और 100 ही अगर कश्मीर में आई हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि 75 ई बसेस जो हैं वो जम्मू शहर में, यानी कि सिटी प्रेमिसेस में जो है वो दौड़ने वाली है। तो वहीं अगर हम कहें यहाँ पर जो 25 ई बसेस जो हैं वो लॉन्ग रूट्स पर दौड़ने वाली हैं। अब असमंजस की स्थिति ये थी कि किराया कितना होगा जनाब। तो किराया यहाँ पर तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो किराया है वो 10 रुपए बताया जा रहा है। 3 से 5 किलोमीटर का किराया 15 रुपए बताया जा रहा है। 5 से 10 किलोमीटर का किराया 20 रुपए बताया जा रहा है। 10 से 15 किलोमीटर का किराया 25 रुपए बताया जा रहा है। 15 से 20 किलोमीटर का किराया 30 रुपए बताया जा रहा है। 20 से 25 किलोमीटर का किराया 35 रुपए बताया जा रहा है। अब 25 से 30 किलोमीटर का किराया जो है यहाँ पर अगर हम कहें तो वो 40 रुपए बताया जा रहा है। यानी कि बहुत मिनिमम अगर हम कहें किराया है और आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ है। सर्दी में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ब्लोअर की सुविधा, हीटर की सुविधा इसमें रहने वाली है। गर्मी में आप करते हैं तो AC की सुविधा आपको इसमें मिलने वाली है। लाइव ट्रैकिंग सिस्टम मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर एक कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित कर दिया जाएगा। अब कंट्रोल रूम के लिए मैं आपको विजुअल्स दिखाती हूँ। अर्जुन, आप सामने दिखा दीजिए। ये भगवती नगर है, यहाँ पर ही ये पूरी तरह से परिचालन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। यहीं से जो है ई बसेस जो है अब जम्मू के शहरों पर दौड़ेंगी। तो यहाँ पर जम्मू शहर में जब ई बसेस दौड़ेगी तो यहाँ पर इनका एक कंट्रोल रूम जो है वो बना दिया गया है, जहां पर ये ट्रैकिंग सिस्टम होगा। पूरी तरह से जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार जो है तमाम जो ड्राइवर्स है वो कहाँ जा रहे हैं, उनका रूट का पूरा ट्रैकिंग जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से GPS होता है उसी तरह से सरल भाषा में मैं आपको ये समझा रही हूँ। और किराया जो है वो काफी अगर हम कहें तो मिनिमम ही है। अब QR कोड से आप कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने कहा चलो कार्ड, इस कार्ड से जो है आप अपना किराया जो है वो भर सकते हैं। सेफ्टी मेयर बहुत ज़्यादा है आपकी सुरक्षा के लिए। CCTV कैमरा से लैस ये जो है पूरा अगर हम कहें ई बस होने वाला है, जो एक खास बात है जिस तरह से हमने मेट्रो स्टेशन में देखा है। आरामदायक इसकी सीट्स रहने वाली है, महिलाओं को समर्पित भी रहने वाली है और दिव्यांगों के लिए भी खास तौर पर यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट किया गया है जहाँ पर दिव्यांग भी जो है इससे सफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें इसको जो बनाने का जो डिजाइन है वो सबको ध्यान में रखकर ही यहाँ पर रखा गया है। पैनिक बटन भी इसमें दिया जाएगा, जिसमें अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय जो है आप पैनिक बटन दबा सकते हैं और पैनिक बटन दबाते हुए आपके कंट्रोल रूम में पूरा जो है वो सिग्नल चला जाएगा। CCTV कैमरे से पूरी तरह से ड्राइवर पर नजर है, पैसेंजर्स पर नजर है। पेपरलेस टिकट होगी, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि चलो कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। 75 जो बसेस हैं वो जम्मू शहर में और 25 जो है वो लॉन्ग रूट के लिए यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। तो ये अच्छी खबर है। लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी है और साथ में अगर हम कहें
सुरक्षा संबंधी तमाम सुविधाएं जो है वो आपको मिलने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ से ही, जम्मू से ही जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार हो रहा था कि देखिए उपराज्यपाल ने हरी झंडी भी दिखाई थी लेकिन सड़कों पर नहीं दौड़ी थी, वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया था इस तरह की ई बस को। लेकिन आज वो दिन आया है, लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है, ई बसेस की शुरुआत हो रही है। किराया मैंने आपको बता दिया काफ़ी कम किराया, और इस तरह की सुविधाएं आपको नॉर्मल मेट्रोडोर्स या बसेस में नहीं मिलती थी लेकिन यहाँ पर मिलती है। ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। उसी के साथ साथ प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन होता है, तो ई बस से यानी कि बिजली से चलेगी, चार्जिंग स्टेशन भी यहीं पर है, अंदर है, तो ये बिजली से चलने वाली है, ओवरलोडिंग नहीं होने वाली है। महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर फर्स्ट एड, अगर हम कहें कोई चोट लग जाता है तो फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है, तो पूरी तरह से पहले ही तैयारी कर ली गई है हाईटेक बनाने की। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेट्रो नहीं आई है। चलिए मेट्रो तो नहीं आई है लेकिन मेट्रो की सुविधाओं वाली ई बस जो है वो जम्मू पहुंच चुकी है। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू सुहान की रिपोर्ट।